फोन आज फ्लाइट मुद्दा 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मेरे पास जितने भी विद्यार्थीगण हैं उपस्थित हैं, उन लोग के बारे में 26 जनवरी के बारे में कुछ हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि मेरा जो देश है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, लेकिन जो नियम और उस आज़ादी को पाने के लिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जो मेरा देश आजाद हुआ था, उसको आजादी पाने के लिए कई बहने के जो है मांग के सिंदूर मिटा, कितनी माँ का गोद उजड़ गए, लेकिन अंततः हम लोग आजादी मिल गया। और उसमें कई नेताएं ऐसे हैं जो कि प्रमुख निभाए थे, और उसमें से प्रमुख है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, भगत सिंह, खुदीराम बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि नेताओं ने मिलकर संघर्ष करके अंग्रेज से लड़ाई लड़े और हमारे देश को, जो मेरा देश है भारत, उसको आजादी मिला। लेकिन इसका जो नियम कानून था पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और आप लोग के बता दें कि इस नियम कानून जो है हम लोग का जितना संविधान है, संविधान भारत से ज्यादा बड़ा कोई देश में नहीं है। पूरा जो लिखित है सबसे बड़ा संविधान जो का निर्माण जो हुआ है वो भारत में हुआ है। और देखिए पहले का जो वीर थे देश के लिए कितना किए हैं कि गुलाम जो रहता है ना उसको क्या पता है, जो गुलाम था उन लोग जान रहा है। आज हम लोग आजाद हैं, हम लोग घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यदि पहले अंग्रेज जो कहता था वैसा हम लोग के करना पड़ता था। यदि वो कह देता कि एक जगह पर बैठना है तो हम लोग के बैठना है, ले जा बाहर इसको, जो वैसा ही करना पड़ता था। समझिए बहुत दुख दिया। लेकिन आज हम लोग स्वतंत्र हैं, जो कि हम लोग खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब जो मन है वो आप लोग पा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जब तात्या टोपे को बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी थे, और वह जो है जब उनको फांसी की सजा सुनाया अंग्रेज, तो उनसे पूछा ना कि तेरा आखिरी इच्छा क्या है, तो बोले ना कि एक आम लेकर एकदम पाका आम। अब पाका आम लेकर आते हैं और आराम से उसको पूरा आम के जो है गुठली खा जाते हैं पूरा रस, और फिर जो आम है उसको रख के गुठली के कोबर में रख के और रख देते हैं। और फांसी जब चढ़ रहे थे उसको हंसते हंसते कह दिए, कहते हैं कि जी भर के फांसियां चढ़ाओ, जी भर के गोलियां चढ़ाओ, तेरी गोली की कारतूस खत्म हो सकती है, तेरी फांसी के फंदे टूट सकती है, लेकिन मरने वालों की कमी नहीं हो सकती है। और हंसते हंसते अपना जान न्यौछावर कर दिया। समझ गए? आज फांसी के नाम हो जाए तो आदमी दांत खटखटाने लगेगा, लेकिन उनको पता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन मुस्कुरा के मर रहे हैं, हंसते हंसते पहले जान ली। समझ गए? ऐसे हम लोग के क्रांतिकारी थे, उन पर गर्व होना चाहिए हम लोग को, उन लोग को याद करना चाहिए। 26 जनवरी 15 अगस्त यह जो पर्व है हम लोग का, यह राष्ट्रीय त्योहार है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर इसको मनाते हैं। जाति पाति नहीं होता है, और ऐसा ही त्योहार रियल हम लोग का यही त्योहार है। समझ गए? बाकी जितना त्योहार मनाते हैं ना वो धर्म त्योहार है। समझ गए? हाँ, लेकिन यह जो है हम लोग का सब एकता का प्रतीक है। लगे कि हम लोग हैं हिंदुस्तानी। समझ गए? जो गाना आप लोग सुने हैं, सुनो गौ से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डाले, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। रियल में 15 अगस्त 26 जनवरी को दिखाने की बात है। हम लोग का यही मेन त्योहार है, इसको हर्षोल्लास हर साल मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। जितना भी देश के लिए जान दिए उन लोग का याद भी करना चाहिए। जिस समय अंग्रेज
जब हारने लगा, उसको पता था कि हमको भागना पड़ेगा, तो जानते हो क्या कर रहा है क्रांतिकारी लोग से कि मैं तुम्हें इतना बड़ा देश दे रहा हूं, तुम चलाओगे कैसे, इतना बड़ा देश को तुम सजाओगे कैसे। भारतवासी मुझ जवाब देते हुए बोले कि अंग्रेज सुन, मैं तुम्हें इस देश से मार मार कर भगाऊंगा और नए नए सितारों से इस देश को सजाऊंगा। बात समझ गए। इसलिए समझिए कि उन लोग लास्ट में भाग भी जाता है और हम लोग को आजादी मिली, नियम कानून भी बन गया, और नियम कानून बनने के बाद हम लोग का जो देश है आज आप लोग देख रहे हैं कि विकासशील देश है, ठीक ना। अभी हम लोग का विकसित इसको बनाना है, और विकसित बन सकता है कब, जब यहाँ के जो विद्यार्थी गण हैं, जो नवयुवक गण हैं, मेहनत करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, ठीक है, सामाजिक जो काम है, देश के लिए, भलाई के लिए हम लोग सोचेंगे, तब हम लोग बन सकते हैं। यह विकसित देश बन जाएगा। विकासशील से विकसित देश की ओर जा रहे हैं। आप लोग को बता दें कि हमेशा याद रखिएगा समय का सदुपयोग करना, क्योंकि समय जो है एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं लौट सकता। समझ गए। हर व्यक्ति को अफसोस आता है समय गुजर जाने के बाद, हर व्यक्ति को अफसोस आता है समय गुजर जाने के बाद। जग में ऐसा काम करो कि जग भी याद करेगा मर जाने के बाद। समझ गए। जग में ऐसा करके जाओ यार, ऐसा हम लोग को करना चाहिए ताकि जग भी याद करेगा, मर भी गए तब नाम हो जाए। समझ गए। आज हम लोग जितना का नाम लेते हैं, कुछ किए हैं, हम लोग के लिए किए हैं। समझ गए। उन लोग के सब कुछ होते हुए भी देश के लिए मर मिट गए। समझ गए। उन लोग का हमेशा सलाम करना चाहिए, हमेशा इज्जत से उन लोग का हमेशा इज्जत रखना चाहिए। उन लोग का आदर्श बना लो, उनका राह पर चलो। जो उन लोग बानी बोले हैं उन लोग के राह पर चलना चाहिए। और याद रखिएगा समय से क्या क्या करना है, इसको रूटीन बनाना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में क्या है, सबसे पहले रूटीन लिख लिख के टांग दीजिए जहाँ पर आप लोग रहते हैं कि हमको इतना बजे से काम करना है। हफ्ता का रूटीन बनाओ। आप चाहिएगा कि हम एक रूटीन से साल भर काम कर ले, हो नहीं सकता, क्योंकि अभी ठंड की मौसम है, फिर धूप की मौसम आएगी, फिर बरसात की मौसम आएगी। अब आप लोग को बताएं कि हर मौसम में टाइम टेबल चेंज हो जाता है, उसके अनुसार हर हफ्ता में रूटीन बनाओ। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि रात में पढ़ेंगे तब हो, दिन में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मेहनत तो कीजिए। यदि दिन में आप पढ़ रहे हैं 4 घंटा, रात में 6 घंटा पढ़िए। कम से कम 2-3 का रूटीन बना लो। मैंने एक बार बैठेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर कभी बैठेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे तो 3 घंटा पढ़ेंगे। आप लोग का इसी में कल्याण है। लेकिन याद रखिएगा कि एक जगह पर 25 से 31 मिनट तक नहीं बैठने के बाद आपका जो दिमाग है काम करना बंद कर देगा, बोर लगने लगेगा। इससे 25 मिनट पढ़ने के बाद, 26 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट के लिए हमेशा गैप करना चाहिए। कहीं दूर मत जाओ, उसी जगह अगल बगल टहलो, पानी वानी पी लो और बैठ कर फिर पढ़ो। समझ गए। आप लोग का पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो कोई भी आदमी दूसरा छीन नहीं सकता। बात समझ गए। अभी क्या है कि विद्यार्थी जीवन में उन लोग का पता नहीं चलता है। बाकी जितना भी आदमी के देखिएगा जो असफल आदमी है, उसे पूछना, कहेगा नहीं कि हम क्या करें, बचपन में नहीं पढ़े। आज अफसोस आ रहा है। अब आप लोग के जब पता चलता है तो आप लोग का भी मेहनत करना चाहिए। बाकी पूरा संपत्ति में कोई हिस्सा ले लेगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा संपत्ति है जो कि आपको पास ज्ञान रहेगा तो कोई उसको लूट नहीं सकता है। बात समझ गए। इसे पढ़ना चाहिए। समाज में सुधार वाला बात हमेशा बोलना चाहिए, किसी से खराब बात नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। समझिए, किसी पर अनाप शनाप कमेंट नहीं करना चाहिए। एकदम जो बोली है इतना मधुर बना लो और इतना दिमाग से चलो कि हर आदमी तेरा राह पर चलने के लिए वो सोचे कि खास हम इसी के राह पर चलते। किसी का आदर्श बनो और बढ़िया आदमी का आदर्श बनाओ। संगत से गुनावत है, संगत से गुण जाओ। तुम्हें जैसा दोस्ती करोगे तेरा दिमाग वैसा ही ढाल देगा।
बात समझ गए? एकदम पक्का बता रहे हैं। पढ़ने वालों के साथ दोस्ती है तो तेरा पढ़ने में वो रुचि लगा देगा। यदि बदमाश से तू दोस्ती कर रहा है, बदमाश सिखा देगा। यदि चोर से यदि दोस्ती है तो चोरी करने सिखा देगा। समझ गए? इसलिए दोस्त जो है आप लोग का बनाने का तरीका हम बता दिए। और समाज में क्या है कि हम लोग नेता के भी ऐसा ऐसा के जिताते हैं, मुखिया विधायक समझ गए सब के बनाते हैं। जो आदमी खुद चोर है, साला वो चोर है तो देश को क्या सेवा करेगा? वो लूटेगा ना। तब सब नेता है बड़े बड़े वादा करेगा चुनाव आने के बाद, और सब वादा भूल जाता है जीत जाने के बाद। वह समझ गए ना? इसलिए उन लोग का भी घर के अगल बगल के समझाना है। आप ही लोग समझा सकते हैं। जब आप लोग पढ़ा लिखल हैं, आप लोग नहीं समझ सकते, आप लोग नहीं समझा सकते, तो जो अनपढ़ हैं उन लोग से क्या अपेक्षा रखते हैं जी? समझ गए? ये सब ध्यान रखो। लेकिन अभी भी हम लोग का अरे कुछ नहीं तो पढ़ लिखो, इतना पढ़ो लिखो, इतना व्यायाम करो, इतना शरीर का बना दो, कम से कम आर्मी के सेना तो बनो, देश के लिए मर मिटो। समझ गए? गर्व होगा, माता पिता को भी गर्व होता है। समझ गए? ऐसा कुछ काम करो जग में। समझ गए? और आप लोग के हम बता दें, कभी भी पाकिस्तान है, चीन है, अभी भी इंडिया से पंगा ले रहा है, उन लोग का भी सबक सिखाओ। बात समझ गए ना? हाँ, अभी भी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, तात्या टोपे, जितना भी क्रांतिकारी नेता थे, अभी भी हमारा देश में भी वैसा खून बनाओ, वैसा दिमाग से चलो। समझ गए ना? ताकि जो भी देश हमला करता है उसको भी सबक सिखाना है। तो कैसे सबक सिखा सकते हैं? हम लोग पढ़ लिख कर वैसा चीज बने, सेना में जाएं हैं और देश का मान बढ़ाएं। सेना को हमेशा, कभी भी सेना को देख रहे हो, हमेशा सलाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का दिन है कि हम लोग रात दिन आराम से चैन का नींद सोते हैं, हम लोग रात दिन जगते हैं। समझ गए? उन लोग का हमेशा सलाम है, सैल्यूट है। समझ गए? जो कि हर को त्याग कर एकदम हम लोग के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, देश के लिए मर मिटने के लिए हम लोग का रक्षा कर रहे हैं। और आप लोग को बता दें कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आदमी हासिल नहीं कर सकता है। पहले सोच को जगाना चाहिए। आप सोच को नहीं जगा सकते हैं। आप लोग को बताएं, जैसा जो आदमी सोचता है वो आदमी वैसा बन जाता है। यदि सोचे कि मैं टॉप करूंगा, टॉप बनोगे। फेल सोचेगा, फेल होगा। केवल पास सोचोगे, पास हो जाएगा। आदमी जैसा सोचेगा वैसा ही बनता है। पहले सोच तो बढ़ाइए। 80% सोचेगा तब 80% आएगा। कोई सोचेगा कि हम सेकेंड डिवीजन आओगे, कोई सोचेगा हम फेल हो जाएंगे, साला सही में फेल हो जाएगा। बात समझ गए? तो जो आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। और समझ गए? मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में चांद होती है, पंखों से क्या होता है, हौसले में उड़ान होती है। पहले सोचिए तो, सपना बनाइए तो एकदम पक्का एकदम पूरा हो जाएगा। आज समझ गए? मैं आप लोग को बता दूं कि जो आदमी फेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आदमी फेल हो गया उसमें यदि दम है तब फिर से तू पास होके दिखाओ, तब बन के दिखाओ। रोड पर गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गिरने के बाद फिर खड़ा होके दौड़ने का ताकत रखो, हौसला रखो। बात समझ गए? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ की हुई जय जयकार नहीं होती। बात समझ गए? आज आप लोग के जो हम बात बताए समझ गए? आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग के जो भी अच्छा लगल होगा उसको दिमाग में बिठाइए, उसको जिंदगी में उतारिए
और जो अच्छा नहीं लगल होगा उसको निकाल दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।